इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। Hello students, in the last class we have discussed about equations of motion and distance time graph, velocity time graph and all the other topics. Now the only topic remaining in your syllabus is uniform circular motion. So today we will discuss about uniform circular motion. So when an object moves in a circular path with uniform speed but velocity changes at each point, its motion is called uniform circular motion. So चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे रेक्टेंगुलर पाथ का। सपोज कोई पर्सन है जो एक रेक्टेंगुलर पाथ के अलोंग ट्रेवल कर रहा है। सपोज उसने इस पोजीशन से ए पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट किया, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। तो चलिए हम देखते हैं कि उसने कितनी बार अपने डायरेक्शन को चेंज किया। ए टू बी, बी पर डायरेक्शन चेंज किया 1, बी टू सी, फिर सी पर डायरेक्शन चेंज किया 2, सी टू डी, डी पर डी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज किया, फिर ए। मीन्स टोटल 4 टाइम्स पर्सन ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया फिर से उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हेक्सागोनल पाथ, हेक्सागोनल पाथ का एग्जांपल लेते हैं। इस पर पर्सन ने अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज किया? सिक्स टाइम्स पर्सन ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया फिर से उसी पोजीशन पर पहुंचने के लिए। अगर इसी तरह से हम एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर ले लें जिसमें 8 आर्म्स होते हैं, तो पर्सन को 8 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें पर्सन को हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए? हाँ है। चलिए एक सर्कुलर मोशन का हम एग्जांपल लेते हैं। सर्कुलर मोशन में सपोज पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एरो की डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो मोशन का डायरेक्शन डिफाइन करेगा। यहाँ पर हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे सब पर टेंजेंट ड्रा करें। देखिए कहने का सेंस ये है कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, लेकिन स्पीड वही रह रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे हैं दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी भी हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी भी हो रही है। इसलिए इस तरह के मोशन में जहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी भी अवेलेबल हो, एक्सीलरेशन भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, बट ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। So such type of motion is called uniform circular motion. So in uniform circular motion, distance traveled in one circle, one complete cycle.
is equal to circumference of circular path. If the radius of this circular path is small r, then what will be the circumference? This will be 2 pi r. So now we can calculate the speed. Therefore speed equal to distance upon time. Suppose the time taken in one complete cycle is t and distance is 2 pi r. Therefore this is nothing but 2 pi r by t, or simply v equal to 2 pi r by t. So this is the speed in case of uniform circular motion. Now let us take the value of force in uniform circular motion. The object which is moving along the path always apply a force towards the center called as centripetal force. So the force towards the center F equal to mv square by r. Suppose if m is the mass of object, v is the speed and r is the radius of circular path, where m is the mass of object. So now that's all about the uniform circular motion. You can also see some examples, like if you tie a small piece of stone in a thread and just revolve it, this will be a uniform circular motion. This will be a uniform circular motion. So there are so many examples you can see in the nature which are happening through the uniform circular motion. It was the last theoretical topic of your syllabus, and now from the next lectures we will discuss some problem solving sessions, and you can post your problems in the comment box so that I will be discuss the problem in the next video. Thank you. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लेलिस्ट वाइज वीडियो देखें।